देवपुर गांव में आजकल शाम होते ही हर कोई अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता था। सबको यही डर रहता था कि शाम होते ही एक चुड़ैल गांव में प्रवेश करती है और औरतों के बाल काट कर अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। इसी वजह से सबने अपने गांव की औरतों को शाम होने के बाद घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ था। पर चंदा को आज रात घर से बाहर निकलना ही पड़ा। तुझे पता भी है गांव में चुड़ैल ने आतंक फैलाया हुआ है, फिर तू शाम होने के बाद घर से बाहर क्यों जा रही है? अम्मा जी, घर में पानी की एक बूंद नहीं है। आप तो जानती हो बिट्टू के बापू को मैंने कहा था कुएं से एक बाल्टी पानी ला देंगे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो पीकर नशे में सोए हुए हैं। बच्चों को प्यास लगेगी तो पीने का पानी कहाँ से लाऊंगी, इसीलिए कुएं से एक बाल्टी पानी निकालने जा रही हूँ। चंदा मजबूरी में घर से बाहर कदम रखती देती है। कुआं घर से थोड़ी दूर ही था, पर पूरा गांव सुनसान होने की वजह से चंदा थोड़ा घबरा रही थी। गांव में अजीब सी दहशत थी। चंदा धीरे धीरे डरते हुए बाल्टी लेकर कुएं के पास पहुंचती है। जैसे ही वो कुएं में बाल्टी डालती है, अचानक उसे महसूस होता है कि उसके बाल उड़ने लगे हैं। चंदा डर से बुरी तरह सहम गई थी। चंदा चीखती चिल्लाती जैसे घर की तरफ दौड़ती है, अचानक एक औरत उससे टकरा जाती है। संभल कर बहन, मैं न संभालती तो अभी तुम गिर जाती। चुड़ैल, चुड़ैल! तभी सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। चंदा बहू, चुड़ैल ने तुम्हारे भी बाल काट दिए। मना किया था शाम के बाद घर से बाहर मत निकला करो। अरे क्या जरूरत थी घर से निकलने की? अब देखो काट कर ले गई ना चुड़ैल बाल। नमस्ते चाचा जी। तुम राजेश बेटा, कमला बहन, तुम तीनों कब आए? ताऊ जी बस अभी अभी बस से उतरे और अचानक ये सब देख लिया। हाँ बेटा, तुम तीनों घर चलो, फिर मैं आराम से तुम्हें सब बताऊंगा। जाओ चंदा, तुम भी घर जाकर आराम करो। अब जो होना था हो गया, आगे से सब गांव वाले ध्यान रखेंगे। कोई भी कितनी भी मजबूरी हो, कोई भी औरत शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी। हाँ। दीनानाथ नाम का वो आदमी गांव का मुखिया था। राजेश अपनी माँ और पत्नी के साथ अब इसी गांव में रहने आया था। दीनानाथ रिश्ते में राजेश के ताऊजी थे। राजेश ने गांव में ही एक घर खरीद लिया और अब वो अपने परिवार के साथ गांव में रहने लगा। पर गांव में चुड़ैल की दहशत देखकर राजेश का मन थोड़ा घबरा रहा था। माँ, मुझे लगता है अब देवपुर गांव पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पर आ तो गए, पर चुड़ैल के आतंक की बातें सुनकर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कहीं हमने यहाँ रुककर कोई गलती तो नहीं कर दी? अब यहाँ घर भी खरीद लिया है, जमीन भी यही है, कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनैना, तुम भी शाम होने के बाद घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। जो भी कुछ लाना मंगवाना है मुझसे बोलना। हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है राजेश बेटा, पर सब कुछ यहाँ पर ही है तो एकदम से बेचकर भी तो नहीं जा सकते। आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मुझे कुछ नहीं होगा और अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी गांव में रहेंगे। माँ जी, मैं मंदिर होकर आती हूँ। सुनैना भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्ति, उसे उन पर बहुत विश्वास था। उसने जब जब जीवन में कठिनाइयाँ देखी तो हमेशा अपने गौरी शंकर को याद किया और उसकी कठिनाइयाँ दूर हुई तो उसका विश्वास उन पर और भी अटूट होता गया। आज भी जब वो मंदिर गई तो गौरी शंकर की पूजा करते हुए उसके मन में यही बात चल रही थी। हे गौरी शंकर, आपसे कुछ नहीं छुपा। आप तो जानते ही हो देवपुर गांव में चुड़ैल का कितना आतंक फैल गया है। गांव की हर स्त्री उस चुड़ैल के कारण बहुत डरी हुई है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस गांव की स्त्रियों की रक्षा करो और इस गांव को चुड़ैल के आतंक से मुक्त करो। भगवान, आपने हमेशा मेरी मदद की है, आज इस गांव के लोगों को आपकी जरूरत है, आप मदद करो। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। अरे सुनैना बहू, पता चला कल राधा के भी बाल काट कर ले गई चुड़ैल। राधा और उसका परिवार ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। धीरे धीरे हर परिवार इस गांव को छोड़कर जा रहा है। बेचारे सारे काम, जमीन, जायदाद इस गांव में छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। गांव वालों में बहुत दहशत फैलने लगी है। घर की स्त्रियां गांव छोड़कर जाने की बात कह रही हैं। मुझे तो बहुत दुख होता है। उस औरत की बात सुनकर सुनैना बहुत दुखी होती है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग घर छोड़कर जाने लगे। ताऊ जी, मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं सोच रहा हूँ ये जमीन और घर बेचकर वापस उसी गांव लौट जाऊँ। वहाँ कम से कम शांति तो थी, किसी चुड़ैल का डर नहीं था। हाँ, डर तो मुझे भी यही लगता है। तुम्हारी ताई और दोनों बहनें भी बहुत डरी हुई हैं, पर मैं गांव का मुखिया हूँ, अचानक इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। इस गांव के सभी घर परिवारों की मुझे बहुत चिंता है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला सही है। तुम एक काम करो, तुम्हारी ताई और दोनों बहनों को भी कुछ समय के लिए अपने साथ रख लो, फिर मुझे कोई भय नहीं रहेगा। हे गौरी शंकर, हमारी मदद करो। चुड़ैल ने पूरे गांव की शांति भंग कर दी है। इस गांव को बचा लो प्रभु, इस गांव की रक्षा करो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु, इस गांव की मदद करो। देवी पार्वती, आज फिर एक बार स्त्रियों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस चुड़ैल का संहार करके देवपुर गांव की रक्षा करो।
स्वामी, मैं देवपुर गांव की स्त्रियों की रक्षा अवश्य करूंगी। अब मेरे क्रोध से वो चुड़ैल नहीं बच पाएगी। मैं उसका संहार करके ही वापस कैलाश लौटूंगी। उसी रात जब देवपुर गांव के लोग अगली सुबह गांव छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो माता पार्वती एक साधारण स्त्री के रूप में गांव में प्रवेश करती है। माता पार्वती जानती थी कि उन्हें अकेला देखकर चुड़ैल उनके बाल काटने अवश्य आएगी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लेट जाती है। तभी चुड़ैल उन्हें अकेला देखकर उनके पास आती है। ये देवपुर गांव के लोग बहुत चालाक हो गए हैं। अपनी स्त्रियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनकी स्त्रियों के बाल काटकर अपनी शक्तियों को बढ़ा लूंगी। कितने दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं आया था। आज ये स्त्री इस पेड़ के नीचे सो रही है। लगता है ये इस गांव की नहीं है, तभी मेरे बारे में नहीं जानती। पर मुझे क्या करना है, मुझे तो बस इसके बाल चाहिए, और आज मैं इसके बाल काटकर अपनी शक्तियों को और भी बढ़ा लूंगी। माता पार्वती तो सब कुछ जानती थी। वे आंखें बंद करके चुपचाप लेटी रहीं। पर जैसे चुड़ैल ने माँ पार्वती के बाल काटे, अचानक चुड़ैल की शक्तियाँ कमजोर होने लगी। उसके सारे बाल उड़ने लगे, दांत और नाखून टूटने लगे और वो गंजी बूढ़ी चुड़ैल के रूप में आ गई। वो दर्द से कराहने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर सारा गाँव घरों से बाहर आ गया। कौन है तू, मुझे बता, कौन है तू? क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे हरा सके। तेरे बाल काट कर मेरी शक्तियाँ कमजोर क्यों हो गई? बता कौन है तू? माता पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। देवी पार्वती तुम? हाँ आज मैं तुम्हारा संहार करने आई हूँ। तुमने देवपुर गांव की स्त्रियों को बहुत कष्ट दिए हैं, उन्हें बहुत डराया, और अब तुम्हारा अंत होगा और देवपुर गांव को तुम्हारे आतंक से मुक्ति मिलेगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं। माता पार्वती के हाथ में से अग्नि की लपटें निकलने लगती है और चुड़ैल उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल का अंत करके माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाती है। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उन्हें हमेशा के लिए चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिल गई थी। सुनैना मन ही मन गौरी शंकर को धन्यवाद कहती है। आज एक बार फिर उन्होंने उसकी प्रार्थना को सुना और देवपुर गांव की रक्षा की।